टर्की के बाद इजिप्ट ने भी भारत के गेहूं की सेम शिपमेंट को रिजेक्ट कर दिया था। टर्की ने तो सैंपल्स की टेस्टिंग के बाद रिजेक्ट किया था, लेकिन इजिप्ट ने तो भारतीय गेहूं से भरे कार्गो वेसल को अपने पोर्ट के ऊपर भी आने नहीं दिया था। फिर सैंपल्स की टेस्टिंग तो दूर की बात है। ऐसा नहीं है कि इजिप्ट के पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं है, इसलिए उसने भारत के गेहूं को रिजेक्ट किया था। इजिप्ट दुनिया का सबसे बड़ा व्हीट इंपोर्टर देश है। इजिप्ट के लोग साल भर में जितना गेहूं खाते हैं उसका 65% इजिप्ट विदेशों से परचेज करता है। वहाँ पर गेहूं की खेती के लायक जमीन कम है, जिसके कारण उसको गेहूं के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है। इजिप्ट जो 65% गेहूं विदेशों से परचेज करता है, उसका 85% गेहूं रशिया और यूक्रेन से खरीदा जाता था। लेकिन युद्ध के कारण यूक्रेन गेहूं बेचने लायक नहीं रहा और रशिया को सैंक्शंस के कारण गेहूं एक्सपोर्ट करने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते अब इजिप्ट को भारत से गेहूं परचेज करना पड़ रहा है। गेहूं तो इजिप्ट भारत से परचेज कर रहा है, लेकिन उसमें भी इजिप्ट को कई दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है पैसे की। रशिया या यूक्रेन से गेहूं परचेज करने के लिए इजिप्ट को जो ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस कॉस्ट पे करनी पड़ती थी, भारत से गेहूं परचेज करने के लिए इजिप्ट को उसका 3 गुना ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है, क्योंकि ब्लैक सी में स्थित यूक्रेन और रशिया के पोर्ट्स के मुकाबले भारत और इजिप्ट के बीच बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। दूसरी दिक्कत यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट के प्राइसेस इस समय एवरेज से भी डबल चल रहे हैं, जिसके चलते पिछले सालों के मुकाबले इस साल इजिप्ट को व्हीट के लिए कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स खर्चने पड़ रहे हैं। भारत के पास इस समय गेहूं खरीदने के लिए कई सारे देश लाइन में लगे हैं, जो एडवांस पेमेंट करने के लिए भी रेडी हैं। भारत के गेहूं की डिमांड इस समय काफी हाई है। ऐसे में भारत तो अपने गेहूं के ऊपर कोई ज्यादा डिस्काउंट बिल्कुल नहीं दे रहा है। अगर इजिप्ट भारत से गेहूं परचेज नहीं करेगा तो हम किसी और देश को भी बेच सकते हैं, लेकिन इजिप्ट के पास इस समय लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इसलिए अब गेहूं परचेज करने के लिए इजिप्ट मदद की गुहार लगा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इजिप्ट ने वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन की मदद मांगी है, जिसके बाद इजिप्ट भारत के साथ गेहूं की एक लॉन्ग टर्म डील साइन करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट भारत के साथ 5 लाख टन गेहूं सप्लाई करने की एक डील करना चाहता है, लेकिन इजिप्ट के पास इस समय पेमेंट करने के लिए फंड्स पर्याप्त मात्रा में बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर मिर्जा हसन, जो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने हाल ही में कहा है कि वर्ल्ड बैंक बहुत ही जल्द इजिप्ट गवर्नमेंट के $500 मिलियन के लोन को अप्रूवल दे देगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक के लिए मुश्किलें यहाँ पर ये खड़ी हो गई हैं कि इस समय ग्लोबल व्हीट क्राइसिस के कारण कई सारे देश वर्ल्ड बैंक से एड मांग रहे हैं। कोई फर्टिलाइजर्स परचेज करने के लिए एड मांग रहा है, तो कोई व्हीट या फिर राइस परचेज करने के लिए। इसलिए इजिप्ट के लोन की डिमांड वर्ल्ड बैंक के पास अभी भी पेंडिंग पड़ी है। इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने पैगंबर के मुद्दे के ऊपर भारत सरकार को घेरा था। इसके साथ ही टर्की द्वारा रिजेक्टेड गेहूं को भी इजिप्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, वो भी बिना सैंपल्स की टेस्टिंग के। अगर इजिप्ट ये 2 चीजें बिल्कुल नहीं करता तो शायद भारत इजिप्ट की मदद करने के बारे में सोचता भी, लेकिन अब अगर इजिप्ट पहले पेमेंट करेगा तो ही उसको गेहूं मिलेगा, वरना भारत के पास गेहूं खरीदने वाले देशों की लाइन लगी है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इजिप्ट को उधार के ऊपर गेहूं बेचना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।